चलिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे मध्यकालीन भारत, जिसका पार्ट 1 देखे थे और आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे खिलजी वंश और उससे आगे। तो इसका फर्स्ट है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार जो लागू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा क्या थी? तो 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय और दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच जो सीमा था वह जो था सिंधु नदी था। क्या था? सिंधु नदी था। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न कथन पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। कथन एक कह रहा है कि उसने कृष्ट जमीनों के पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूली की। उसके बाद है उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। और 3 नंबर कथन है, उसने प्रांत के गवर्नर के अधिकार को समाप्त कर दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 और 3। 2 और 3 जो सही है यह कौन हो जाएगा? 2 और 3। इसमें कह रहा है कि 2 नंबर जो है, इसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, ये बात सही है। दूसरी बात है कि उसने प्रांत के गवर्नर के अधिकार को समाप्त कर दिया, यह भी बात सही है। लेकिन सही कौन नहीं है? तो उसने कृष्ट जमींदार की पैमाइश के बाद जमीन के मालगुजारी वसूल की नहीं, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा इसको विरोध कर दिया। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार नीति लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार नीति को लागू किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके बारे में कहा? तो यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बर्नी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गृह कर और गढ़ी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था अलाउद्दीन खिलजी था। गृह कर और घड़ी कर, गढ़ और गृह कर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया? तो ये बात सही है, लागू किया। आर जो है इसका कारण, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था? नहीं, ऐसा बात कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका ये सही है और आर गलत है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता था, उसके पति का नाम क्या है? तो उसके पति का नाम दोस्तों है राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान था? ये बात सही है कि दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति का अभियान था। यह दक्षिणी राज्यों पर कब्जा करना चाहता था? नहीं, यह दक्षिणी राज्य पर कब्जा करना नहीं चाहता था। तो सिर्फ और सिर्फ सी जो है इसमें ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसने मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो जफर खां जो थे उनको मंगोल से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, यानी कि 1/2 कर दिया था, भूकर के रूप में लिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है 1/2 लिया था, यानी 50% लिया था। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव।
क्वेश्चन नंबर 15 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी धारण किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पे विकसित हुआ? तो खालसा भूमि मतलब होता है सरकारी भूमि, ठीक ना। अधिक पैमाने पर विकसित हुआ यह जो था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। जितना भी दान उन दिया हुआ था भूमि, उसको खालसा भूमि में अलाउद्दीन खिलजी ने बदल दिया था। और ये हमारा आंसर है, इसको आप मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग तुगलक वंश। तुगलक वंश से हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो यह जो था नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहता था? तो यह जो था एफएसटी के लगभग 1,80,000 1,80,000 के आसपास इसके दरबार में गुलाम रहता था। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो किया था इब्न बतूता किया था। और यह जो था 1333 ईस्वी में आया था एमबीटी के दरबार में। किसके दरबार में? एमबीटी के दरबार में। ऐसे डाक व्यवस्था का प्रचलन जो किया था, यह किया था फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कथन मुगल मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल रही। तो मोहम्मद बिन तुगलक एगो जो है सांकेतिक मुद्रा, उसी को प्रतीक मुद्रा कहते हैं, वह उसका प्रचलन किया था, यह असफल हुआ। यह बस है कारण है कि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्माण पर उचित नियंत्रण नहीं था। यह भी बात सही है कि इसका जो था उचित निर्माण नहीं था, यानी कि AOR सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिल्ली के दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया? यानी कि दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी का स्थानांतरण जो किया था, यह किसने किया था? तो यह जो थे मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद को अपना राजधानी लिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अलाउद्दीन खिलजी निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? यानी तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बने? तो यह जो थे तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान गाजी मलिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं, बने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? एमबीटी, अमीर ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। यह एक कृषि विभाग था, कृषि विभाग था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मोरक्को देश की यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न को उसके कालानुक्रम सजाने के लिए कह रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन। सबसे पहले कह रहा है कि रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद मुबारक खां, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद आलम शाह हो जाएगा, ठीक ना। तो देखेंगे इसका आंसर जो है सबसे पहले रुकनुद्दीन फिरोज हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज, यानी एक में हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज। मुबारक खां 2 में हो जाएगा। उसके बाद एफएसटी हो जाएगा। उसके बाद आलम खां हो जाएगा। 4 नंबर में आलम खां, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इसका जो हो गया आंसर हम लोग का सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेके दिल्ली कौन लाया था। तो दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ जो लाया था, यह लाया था एफएसटी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तानों को उस अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति हो गया। तो यह जो किया था एमबीटी के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूं ने कहा था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना एफएसटी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी में, जो कि तुगलक वंश के शासक थे नसरुद्दीन महमूद, उसके शासनकाल में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कथन और कारण है। कथन कर रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा गया। ये बात सही है। आर कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशिया और दक्षिणी अफ्रीका देश के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों को टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। नहीं, तो इसमें ए सही है और आर गलत है। इसमें ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया। तो यह जो था तुगलक वंश। तुगलक वंश सबसे अधिक दिन तक शासन किया। इसका कोड है गुलाब खिले तो सुगंध लो। गु से हो गया गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लो से लोदी वंश। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दक्षिण यात्री इब्न बतूता जो थे, यह एमबीटी के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर थे। तो यह जो थे मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई। तो फसल चक्र की योजना भी बनाया मोहम्मद बिन तुगलक। इस विभाग का नाम था अमीर कोही। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। खैराती अस्पताल। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। तो ध्यान रखिए कि फसल की गुणवत्ता सुधारे थे एमबीटी। ये जो सुधारा था फसल की गुणवत्ता, लेकिन फलों की गुणवत्ता जो सुधारा था यह जो था एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, मध्यकालीन भारतीय राजा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग अरीज विभाग की स्थापना की। तो अरीज विभाग की स्थापना बलवन किया था। बलवन ने अपनी सेना में घोड़ा दागने का पद्धति शुरू किया। नहीं, यह जो किया था अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे तो नहीं। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग की स्थापना की।
यही बात सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था मोहम्मद बिन तुगलक था। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यक्रम की स्थापना किया? तो रोजगार कार्यक्रम की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुभव विभाग की स्थापना की कि उसने दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचार समझ बेहतर हो सके? तो यह जो किया था FST फिरोज शाह तुगलक। आगे देखेंगे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश का स्थापना हुआ। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहर के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है वह जो है फिरोज शाह तुगलक। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले नहर का स्थापना करवाया था, लेकिन सबसे बड़ा जाल जो बना था फिरोज शाह तुगलक के समय बना था। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षता के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग दीवान खैरात की स्थापना किया। तो दीवान खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। चलिए आगे देखेंगे और इसका आंसर है, आप लोग मिला लीजिएगा, लोधी वंश देखेंगे। लोधी वंश से क्वेश्चन नंबर 1 है, किस मध्य युगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी थे, आगरा शहर की स्थापना किए और उसे अपनी राजधानी बनाया। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? तो खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध जो हुआ था 1518 इसमें हुआ था और इसमें महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी किया था। उसके बाद सिकंदर शाह लोदी आया था, सबसे लास्ट में इब्राहिम लोदी आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित वंश किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? नीचे दिया गया है, कुट देखते हैं। इसका कोड भी बताए थे, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब खिले तो सुगंध लो। तो गु से हो गया गुलाम वंश, खिले खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सुगंध से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। इसके अनुसार सजा लेंगे। सबसे पहले गुलाम वंश, तो 4 में एक ही ऑप्शन है, डी हो जाएगा। उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश नहीं है तो सैयद वंश और लोधी वंश। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के जो थे लोधी वंश अफगान मूल के थे और सैयद वंश
सिया धर्म को मानता था। सैयद वंश सिया धर्म को मानता था और बाकी बात सब जो था सब वंश सुन्नी को मानता था, लेकिन सैयद जो था सिया को मानता था। क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। सिकंदर लोधी जो थे अन्न के ऊपर से कर को समाप्त किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिकंदर लोधी अन्न के ऊपर से कर को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो सिकंदर लोधी एक नगर बसाया जिसे अब आगरा कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं है। गुलाम वंश का नहीं है। बलबन गुलाम वंश का है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का है, इब्राहिम लोदी गुलाम वंश का है, इल्तुतमिश गुलाम वंश का है, इब्राहिम लोदी गुलाम वंश का नहीं है, लोदी वंश का अंतिम शासक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविता का रचना किया। तो सिकंदर लोदी गुलरुखी से अपनी कविता का किया था। इसका आंसर है, मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर से क्वेश्चन है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनियों से गोवा को छीना था, यह जो था बुक्का प्रथम। बुक्का जो प्रथम थे ये बहमनियों से गोवा को एक दौर मिला लेते हैं। कह रहा है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। बहमनियों से गोवा को छीना था हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम दोस्तों गलती से बोला गया था। चलिए आगे देखेंगे विजयनगर के किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना किया। नांगलपुरम। नांगलपुरम जो था यह दरोगा क्वेश्चन है। यह किसके नाम पर है, उसके माता के नाम पर नांगलपुरम नामक नगर की स्थापना किया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई किया था और यह जो थे टोटल 5 भाई थे। टोटल कितना भाई थे, 5 भाई थे हरिहर और बुक्का। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। हम्पी के खंडहर जो है विजयनगर की राजधानी थी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है। तो यह जो थे नन्नय्य और टिक्कन। नन्नय्य और टिक्कन यानी हो जाएगा 3 और 4, 3 और 4। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध जो लड़ा गया था एक ओर से विजयनगर था और एक तरफ से बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा था। ध्यान रखिएगा कि इसमें बरार नहीं था। बरार नहीं था। कहेगा तालीकोटा युद्ध में कौन नहीं था, तो बरार नहीं था। निकोलो कांटी कौन थे, तो इटली के एक यात्री थे जो कि देवराय प्रथम के दरबार में आया था। देवराय प्रथम के दरबार में आया था। चलिए आगे देखेंगे निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नरसिंह सुलुभ ने संगम का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर
बालू नहीं, सुलु वंश का आरंभ किया, तो ये बात सही है। वीर नरसिंह ने अंतिम सुलभ शासकों की गद्दी से उतार कर राजसिंहासन छीन लिया, ये भी बात सही है। और वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उसके अनुज कृष्णदेव थे, ये भी बात सही है। और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे, ये भी बात सही है। तो 1 2 3 4 सही है। आगे देखेंगे इसका ऑप्शन सभी सही हो जाएगा दोस्तों। 1 2 3 4 कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी के सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नहर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो यह जो बात कहा जा रहा है दोस्तों, हरिहर प्रथम के बारे में कहा जा रहा है। हरिहर प्रथम जो था तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बांध बनाया था और एक नगर की भी स्थापना किया था। देखेंगे आगे। कृष्णदेव राय किसे समकालीन थे? कृष्णदेव राय जो थे बाबर के समकालीन थे। बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत के सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया है। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम जो था चीन के पास अपना दूत भेजा था। आगे देखेंगे प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर, जिसके 56 दक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो यह जो विठल मंदिर बनवाया था कृष्णदेव राय बनवाया था और यह हम्पी में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब राजा बडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक वेंकट द्वितीय है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? भू राजस्व। क्वेश्चन नंबर 18 की अपनी मधुरा विजय कृति में अपनी पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाला कवयित्री थी जो थी गंगा देवी। आगे देंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होता था। यह बात सही है। क्या है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखाने के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो दोनों बात सही है दोस्तों, ठीक ना। कारखाने के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर भी देते थे और भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। आगे देखेंगे कि आंध्र भोज भी कहा जाता था किसे? तो कृष्णदेव राय। यह जो थे आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध प्रसिद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज़ाक जो आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। वैदिक ग्रंथ के भाष्यकार सायन को आश्रय किसने प्रदान किया था? विजयनगर के राजाओं जो है इसको आश्रय प्रदान किया था। चलिए आगे देखेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन। इसमें है सर्व कर लगाया जाता था। तो एक हक था और एक सर्व था।
यह जो था सिंचाई कर था। यह क्या था? सिंचाई कर था। हदीस है एक इस्लामिक कानून। हदीस, इब्जा, कुरान, ये सब क्या है? इस्लामिक कानून है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया? तो इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया, जिसको ख़त्म कर दिया था बलबन। जिसको ख़त्म कर दिया था बलबन। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? भूमि कर पर लगने वाले इंगित करता है, तो देखेंगे उस्र और खराज भूमि कर था। जो उस्र लिया जाता था मुसलमानों से और खराज लिया जाता था गैर मुसलमानों से। मुक्ताई भी था एक प्रकार का भूमि कर, लेकिन खुम्स जो था दोस्तों लूट का धन था। लूट का धन। तो देखेंगे 1 3 4, 1 3 4 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो हम लोग इसको 3 कर लेते हैं। 1 3 4 हो जाएगा, क्योंकि घुम्स जो था लूट के धन है। 1 3 4 होगा इसका आंसर। जवाबियत का संबंध किससे था? जवाबियत का संबंध जो था राज्य कानून थे। क्या किससे था? राज्य कानून से। आगे देखेंगे कि सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्रा का पता निम्नलिखित कूट से बताने के लिए कह रहा है। तो यह जो था चांदी के टांका, चांदी के टांका और तांबा के जीतल था। चांदी के टांका और तांबा के जीतल था। ऑप्शन नंबर 4 और 2, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 कह रहा है कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासकों को वास्तव में इस्लाम नहीं माना, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि आदिवासी अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करता था, क्योंकि ज़्यादातर आबादी जो था हिंदू था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित है कि दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। ये बात सही है, जो कि दास विभाग था। दीवान मुस्तखराज बलबन ने नहीं चलाया था। ये भी जो चलाया था फिरोज शाह तुगलक ने ही चलाया था। दीवान कोही ये जो चलाया था एमबीटी चलाया था। दीवान अर्ज बलबन चलाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से किसने टांका नामक चांदी के सिक्के चलाया था? इल्तुतमिश जो है चांदी के टांका और तांबा के जीतल चलाया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज जो था एक सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग था। दीवाने रिसालत, दीवाने इंसा, इसे देख लेते हैं पहले। ये शाही पत्रकार था। दीवाने बिजारत वित्त विभाग था और दीवाने रिसालत हो जाएगा धार्मिक विभाग। तो 1 के 4, 1 के 4 ऑप्शन नंबर डी में है, एक ही में है। आगे देखेंगे सल्तनत काल में फवाजील का अर्थ क्या होता था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। इक़्तिदार और सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फवाजील का कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो यह जो था तुर्की वर्ग के थे। निम्नलिखित काल के चांदी सिक्के टंका, ससवनी और जीतल किस धातु के थे? तो टंका चांदी के था, संसवानी भी चांदी के था और जीतल तांबा के था। तो चांदी चांदी तांबा हो जाएगा, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। जस्ता वाला आंसर नहीं हो जाएगा, जो इसमें गलती दिया हुआ है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कौन सुमेलित नहीं है? दीवान मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवान रियासत नहीं बलबन नहीं हो जाएगा। दीवान रियासत बलबन नहीं होगा। दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15
निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत चर्मोकर्ष प्रथा, विजारत जो था चर्मोकर्ष प्रथा तुगलक राजवंश के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो होता था यह जो था चौधरी था। कौन था? चौधरी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो यह जो था इल्तुतमिश के समय। यह जो अलाउद्दीन खिलजी है यह गलती दिया हुआ है आंसर, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे देखेंगे दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। कह रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नियम डाला था, उसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने, और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अभिकवि, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अभिकवि। उसके बाद विचार करने के लिए कह रहा है कि कालानुक्रम सबसे पहले क्या बना था? तुगलकाबाद का किला नहीं, लोधी गार्डन फतेहपुर सीकरी। सबसे पहले जो बना था कुतुब मीनार बना था। उसके बाद तुगलकाबाद का किला, उसके बाद लोधी गार्डन, उसके बाद फतेहपुर सीकरी। 3-1-2-4, 3-1-2-4 ऑप्शन में बी हो जाएगा आंसर। आगे देखेंगे कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 6 सुमेलित करने के लिए कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मेहराज की निचली सतह पर कलम कली की झलर, यह जो था खिलजी के द्वारा बनाया गया था। इसका आंसर ये है। अष्टभुजी मकबरा का उदय जो हुआ था तुगलक के समय में, स्तंभों में बोदी गोई का प्रयोग जो हुआ था विजयनगर के समय में, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुखद्वार सर्की के समय में बना था। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? कि अजमेर में कुत उल इस्लाम मस्जिद नहीं, कुत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में। मालवा में जहाज महल, गुलबर्गा में जामा मस्जिद और जौनपुर में अटाला मस्जिद, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था यह जो था बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा जो था शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान कुतुब मीनार के निर्माण में नहीं है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का है, अलाउद्दीन खिलजी का नहीं है। चलिए आगे देखेंगे दिल्ली सल्तनत के साहित्य से बारे में कुछ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी स्मरण लिखा, तो यह जो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपनी आत्मकथा लिखा था। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान जो थे अमीर खुसरो था। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? किताब उल हिंद रचना के लेखक का क्या नाम है? तो किताब उल हिंद अलबरूनी ने लिखे थे। कौन लिखे थे? अलबरूनी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू देवी देवता तथा मुसलमान संत की प्रशंसा में रचित
गीत का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। यह बात सही है। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाले संगीत शैली का आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। यह भी बात सही है। तो दोनों बात इसका सही है, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा जो था फारसी था। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा फारसी। निम्नलिखित में से किसको हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू और मुस्लिम गान वाद्य का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो हिंदू और मुस्लिम के मिश्रण जो है सितार है। कौन है? सितार। तबकात नासरी का लेखक जो है मिन्हाज उस सिराज। तबकात नासरी के लेखक कौन है? मिन्हाज उस सिराज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे तारीख़ हिंद अलबरूनी द्वारा लिखा गया था। तारीख़ दिल्ली अमीर खुसरो को कहा जाता है, लिखे थे। रेहला इब्न बतूता लिखे थे। तारीख तबकात नासरी मिन्हाज उस सिराज। तूतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था पटियाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के पटियाली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमीर खुसरो एक कवि थे, कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ, ये सभी थे। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया था? फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। उसका दरबारी भाषा ही फारसी था। क्वेश्चन नंबर 16 है जियाउद्दीन बर्नी के लिखे तारीख़ फिरोज़शाही। जियाउद्दीन बर्नी की किताब जो है तारीख़ फिरोज़शाही है। मिन्हाज उस सिराज के है तबकात नासरी। मिन्हाज उस सिराज तबकात नासरी। हसन निजामी के है तजुल मसीर। याह्या बिन अहमद सरहिंदी के है तारीख़ मुबारक शाही। 1 के 3, हसन निजामी 2 के 4, मिन्हाज उस सिराज 3 के 2, 3 के 2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो कहे थे? नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो को कहा जाता है। आगे देखेंगे किसमें से कौन सुमेलित है? तो इसमें सी सुमेलित है कि पुंडरीक विट्ठल जो है रागमाला के रचयिता है। यही सही है, ठीक ना। इसको मिला लीजिएगा दोस्तों आप लोग का आंसर। चलिए आगे देखेंगे दिल्ली सल्तनत विविध। क्वेश्चन नंबर 1 है कालानुक्रम के अनुसार सजाने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे रजिया सुल्तान सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 2 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद शेरशाह सूरी 3 नंबर में हो जाएगा। अकबर 4 नंबर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित यात्रियों के पधारने का क्या क्रम है? इब्न बतूता जो आया था एमबीटी के शासनकाल में आया था। बर्नियर और ट्रेवनियर जो था बर्नियर, ट्रेवनियर और मनुची ये जो था शाहजहाँ के शासनकाल में आया था। अलबरूनी सबसे पहले आया था गजनी के शासनकाल में। तो 3 सबसे पहले 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अलबरूनी, उसके बाद इब्न बतूता, उसके बाद ट्रेवनियर, उसके बाद मनुची। चलिए आगे देखते हैं कुछ कथन है किसके बारे में कह रहा है कि अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की और उस विशाल भूभाग को
खा, जिसमें आज कई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा यात्री कौन था, जिसकी वर्णन ऊपर दिया गया है? तो यह जो था इबन बतूता के बारे में कहा गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में से कौन जैन धर्म के अनुयायी थे? हेमचंद सूरी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों द्वारा किया गया था। नीचे दिया गया है बात, उसको इसमें कौन सुमेलित है वो बताने के लिए कह रहा है कि इसमें ऑप्शन नंबर 20 सुमेलित है महेंद्र वर्मन मतविलास प्रहसन। मतविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन। अमुक्त मलयाद के लेखक कृष्णदेव राय है। अमुक्त मलयाद के लेखक कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पलासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दस्तार बंदान क्या था? तो एक उलेमा को दस्तार बंदान कहते थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, मिलाने के लिए कह रहा है फिरोज शाह तुगलक सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण जो हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय में, बलवन जो थे नौरोज़ के त्यौहार स्टार्ट किया था, अलाउद्दीन दीवाने रियासत विभाग की स्थापना किया था। आगे देखेंगे, और जहांगीर के समय सर थॉमस रो आया था, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अकबर जो है 10 साला बंदोबस्त प्रारंभ किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था MBT प्रतीक मुद्रा जारी किया था। इल्तुतमिश चहलगानी अमीर फुट्टी पार्टी की स्थापना किया था। शेर शाह सूरी को सड़क आजम की स्थापना, ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, कौन सुमेलित नहीं है? तो बहादुर शाह गुजरात के, चांद बेबी अवध के, राजा सुल्तान दिल्ली के, बाज बहादुर मालवा के। यह गलत है, बाज बहादुर मालवा के ये नहीं होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे। तो यह मक्का की खेती नहीं करते थे, गेहूं, जौ और चना की खेती करते थे। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूत के समय में हुआ था? जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों काल में हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 14 है कि मिलाने के लिए कह रहा है घटना के अनुसार सबसे पहले क्या हुआ था? FST की मृत्यु, पुर्तगाल का भारत में आगमन, कुतुब मीनार का निर्माण। सबसे पहले तो कुतुब मीनार का निर्माण हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद विजयनगर किस देवराय का शासनकाल? ये बाबर के समकालीन थे, ये नहीं होगा। पुर्तगाली का भारत में आगमन, ये हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, 2 4 3 2 4 3 1 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, उसके बाद पुर्तगाली का भारत में आगमन 1498 के आसपास हुआ था, 1498 आया था। उसका विजयनगर के कृष्ण देव राय का शासन का। तो हम लोग का यही जो है दिल्ली सल्तनत जो था पूरा ख़त्म कर लिए हम लोग। और आगे देखेंगे हम लोग देखेंगे भक्ति आंदोलन, उसके बाद मुगल साम्राज्य पढ़कर और पूरा भारत और मध्यकालीन भारत को ख़त्म करेंगे, ठीक ना। इसका सेकेंड पार्ट था, कल इसका थर्ड पार्ट डाल देंगे। तो चलिए इसी वीडियो में इतना ही रखते हैं।